कि विजयपुर की जनता, विजयपुर की समस्त जनता और ये कुशवाहा समाज बहुत बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में आदरणीय रामनिवास रावत जी को आशीर्वाद आप देंगे और ये आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सीधा सीधा आशीर्वाद आपका जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। और इस अवसर पर मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लगातार प्रदेश का विकास निरंतर किया है। और आप सब इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे समाज, हम जैसे समाजों की अगर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अगर पहचान बनी है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। आज आदरणीय तोमर साहब मंच पर विराजमान है, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए तो प्रयास किया ही है, अकेले सर्व समाज की चिंता करते हुए और इस समाज की भी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम निरंतर किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में विराजमान है और मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के साथ साथ इस कुशवाहा समाज को भी बहुत कुछ दिया है। अब मेरे जैसा ही कार्यकर्ता ग्वालियर से कोई कल्पना कर सकता था कि मैं सांसद बनूंगा? ये सिर्फ हमारे मंच के नेतृत्व का, मुख्यमंत्री जी का, सबका आशीर्वाद इसलिए है। इसलिए आप सबसे मैं ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सबके बीच में कई लोग आए हैं और भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप सबसे ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी तब कुशवाहा समाज का भी एक नहीं दो मंत्री बनाने का हर कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का आशीर्वाद है। अब मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, वो कांग्रेस के भी मित्र ध्यान लगा के सुने कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने कोई भी कुशवाहा समाज का व्यक्ति मंत्री नहीं बनाया, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कुशवाहा समाज को भी परिवार माना है। और आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व आज मंच पर विराजमान है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय तोमर साहब, ये सब देखिए आपका एक वोट आदरणीय रामनिवास रावत जी को विधायक नहीं सीधे सीधे मंत्री बनाने का काम करेगा। और आपको एक वोट में माननीय मंत्री जी तो मिलेंगे ही, और वही वोट देने आप देंगे तो निश्चित रूप से आप मुख्यमंत्री जी का भी दिल जीतने का काम आप सब भाई बहन करेंगे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी दिल जीतने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है। वैसे चुनाव प्रचार में कई बातें अपनी लगातार हुई हैं, आप सबको ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि सच्चाई की बात यह है कि मैं भी लोकसभा का जब चुनाव लड़ा ग्वालियर से तो आदरणीय रामनिवास रावत जी ने मुझे भी जिताने के लिए रात दिन मेहनत की। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा, कोई भी छोटी पूरी बातों में नहीं आना है। हमारे पास ऐसा नेतृत्व है मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी, और इस अंचल की शान आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे भाई रामनिवास रावत जी को आप जिताइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो भी आपका काम करेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका काम खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय तोमर साहब से कराने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आदरणीय रामनिवास रावत जी मंच पर विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। आपकी सबकी स्वीकृति हो, हाथ उठा के ताली बजा के मैं उनको माला पहनाने के लिए जा रहा हूं। बोलो, उनको जीत की माला पहनाऊं? हाथ उठा के बताएं।
ये माननीय हमारे समाज के चहेते, हमारे समाज की आन बान शान, जिनको माननीय तोमर साहब जी ने पंचायत से लेकर के केंद्र तक पहुंचाने का काम किया है,